कबूल कर न कबूल कर, मेरा सजदा तुझको मजाज है। कबूल कर न कबूल कर। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हमारे जैसी उड़ान हर किसी की थोड़ी ही है, जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़े ही है। ये पंक्तियाँ मुरादाबाद में रहने वाले पीतल कारीगरों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सात समुंदर पार रहने वालों की सोच को हकीकत में बदलने के लिए यह पीतल के कारीगर काम करते हैं, मगर आज पीतल का काम करने वाले ये लोग इस कारोबार में आई मंदी के चलते ठेला व रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। यह है मुरादाबाद महानगर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामगंगा के किनारे बसा है, जिसने अपनी दस्तकारी की कला से देश विदेश में छाप छोड़ी है, जिसे पीतल नगरी का खिताब मिला। मुरादाबाद अपने पीतल के काम से पूरे विश्व में विख्यात है। कुछ वर्षों पहले की बात करें तो पीतल का कारोबार चरम पर था। हर घर से दस्तकारों की टकटक की आवाज़ें आती थी। कच्चे माल को भट्टी में तपाने के बाद सिल्ली में तब्दील किया जाता है। उसके बाद ढलाई का कार्य शुरू किया जाता है। सिल्ली के टुकड़े करने के बाद उसको गलाने के साथ माल तैयार होता है। कई परेशानियों को दरकिनार करते हुए यह कारीगर ढलाई के कार्यों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। ढलाई करने वाले मोहम्मद शाहिद का कहना है कि पहले के मुकाबले काम में बहुत मंदी आई है, मगर क्या करें, कुछ और काम उन्हें आता भी तो नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद साहिद है। पीतल का काम बहुत डाउन हो गया, पहले से फर्मों में काम करा रहे हैं टोटल लोग अपने। बहुत परेशानियाँ आती हैं इसमें और बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत से काम करते हैं। पहले बहुत ज़्यादा काम था, बहुत कम काम है। पहले बहुत मजदूरी हो जाती थी 800-900 रुपये की, अब तो 300-400 रुपये की मजदूरी होती है। ढलाई से निकलने के बाद पीतल के बर्तन छिलाई के अड्डों पर पहुंचते हैं, जहां पर नौजवान से लेकर बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे कारीगर अपनी ताकत और हुनर से उन्हें चमकाते हैं। चमक इतनी होती है कि देखने के बाद उसकी कला की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। छिलाई के स्थान से यह पीतल के बर्तन वेल्डिंग के लिए पहुंचते हैं। दो हिस्सों को एक करने के लिए वेल्डिंग का कार्य किया जाता है। हजारों दुश्वारियों के बाद भी पीतल कारीगर उस बर्तन को चमकाने के लिए भरपूर मेहनत करता है। पॉलिश के कार्य से पूर्व जिस बर्तन पर उलचाई के काम को करना होता है, उसे बूढ़े जवान व घरेलू महिलाएं भी बड़े ही खूबसूरत तरीके से करती हैं। यही वजह है कि ऐसे कारीगरों को भारत सरकार, प्रदेश सरकार पुरस्कारों से नवाजती है। दिलशाद हुसैन का कहना है कि दादा परदादा के ज़माने से ये कार्य करते चले आ रहे हैं। रात और दिन काम करके हम मुरादाबाद का नाम कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसी वजह से सरकार हमें पुरस्कारित करती थी, मगर अब सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मैं दिलशाद हुसैन, मैं समझ लो बचपन से इस काम में लगा हुआ हूँ। काम के अंदर ये चीज़ आ गई कि पहले कभी काम ऐसा था कि बहुत होता था और इतना होता था कि हमारे पास सवार रहता था, लेकिन आज कंडीशन ये है हमारी कि हमें काम को तलाश करना पड़ता है और हम खाली भी रहते हैं कई कई दिन। उसकी वजह से हमें अपनी रोजी रोटी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार को ये करना चाहिए कि हमारे लिए कोई ऐसी जगह बनाए जहाँ के हम अपनी कलाकृति को बनाएं और वहाँ पर अपनी उसको बेच सकें। मुरादाबाद की लगभग 20 लाख की आबादी वाले इस शहर में गलियों से लेकर सड़कों तक अपनी मजबूरी का एहसास करा रहे पीतल कारीगर अब मंदी के चलते रिक्शा चलाने को मजबूर हैं, मगर आज भी इन्हें यह उम्मीद है कि सरकार पीतल के कारोबार पर एक बार फिर ध्यान ज़रूर देगी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान अशरफी है। आप पहले क्या काम करते थे? मैं पहले बिरास का काम करता था। तो आपने ऑटो रिक्शा चलाने की छोड़ा क्या? मैडम एक्चुअली क्या है, मुरादाबाद के अंदर पीतल का काम, बिरास का काम बहुत कम हो गया और उसकी बिना में हमें काम छोड़ना पड़ा। वो आज मैं ये ऑटो चलाता हूँ, अपने परिवार को पाल रहा हूँ, बच्चों को पाल रहा हूँ, अपने में यही कर चलाते लगभग मैं गाड़ीबाजी में कम से कम मुझे 7-8 साल हो गए जी, मैं इसी से गुजारा कर रहा हूँ अपना। वहीं पीतल कारोबार संगठन से जुड़े नौमान मंसूरी का कहना है कि
पहले पीतल का काम बहुत था, अब से 30-40 साल पहले, मगर कुछ सरकारी सुविधाएं ना मिलने की वजह से और कुछ लोगों को ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से जो बच्चे हैं वो आजकल अपने मतलब नहीं सीख पा रहा है ये पीतल का काम। माँ बाप उन्हें पीतल के काम में नहीं जोड़ रहा है। उससे एक तो इंडस्ट्री को लोग नहीं मिल रहे हैं और इंडस्ट्री का ग्रोथ इस वक्त रुका हुआ है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर यही हालात रहे तो पूरी दुनिया में मुरादाबाद का नाम पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, उसमें कहीं ना कहीं पीछे होगा। मेरा नाम आज़म अंसारी है। आज मेटल के बढ़ते दामों ने इस पीतल व्यवसाय को एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है कि लोग दूसरी ओर काम करने पर मजबूर हो चुके हैं। केंद्र सरकार का बजट बहुत छोटा है और उत्तर प्रदेश सरकार का बजट मात्र 40,000 रुपये का है, जो एक पेटेंट बनाने के काम में भी नहीं आ सकता। सरकार को आगे आना पड़ेगा, अपनी पहल को मजबूत करना पड़ेगा और जो गवर्नमेंट में जो पॉलिसी बने उनमें 50% और 70% की भागीदारी हमारे कारीगरों की सुनिश्चित करी जाए, तब जाके कारीगर का पलायन रुक सकेगा। तू कबूल कर ना कबूल कर, मेरा सजदा तुझको मजा